हेलो गाइस, मैं अज़रा जाफ़री। कैसे हैं आप सब? आज की ये कहानी है एक नौकरानी पर। दूर पहाड़ी के पास एक पुरानी हवेली थी जिसमें कोई भी नौकरानी नहीं रुकती थी। क्यों नहीं रुकती थी बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। शहर से दूर पहाड़ी के नीचे एक पुरानी हवेली थी, काली कोठी। दिन में वो बस जर्जर सी इमारत लगती थी, लेकिन रात में लोग उस रास्ते से भी गुजरना पसंद नहीं करते थे। लोग कहते थे उस कोठी में जो भी नौकरानी काम करने जाती ज्यादा दिन नहीं टिकती थी। कुछ भाग जाती थी, कुछ पागल हो जाती थी और कुछ कभी वापस नहीं आती थी। एक नई नौकरानी रीना एक गरीब लड़की थी। माँ बीमार थी, पैसे की सख्त ज़रूरत थी। जब उसे काली कोठी में नौकरानी की नौकरी मिली तो गांव वालों ने मना किया, बेटियां वहां मत जा, कुछ ठीक नहीं है उस घर में। लेकिन भूख डर से बड़ी होती है। रीना चली गई। कोठी का मालिक था ठाकुर विक्रम सिंह। चेहरा हमेशा सख्त, आवाज़ ठंडी, काम में लापरवाही नहीं चाहिए, उसने कहा और रात को ऊपर की मंजिल पर जाने की मनाही की। रीना ने सिर हिलाया। दो अजीब बातें। पहली ही रात अजीब थी उसके लिए। रसोई में काम करते हुए रीना को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। पीछे मुड़ी, कोई नहीं, लेकिन आईने में एक पल के लिए उसे काली साड़ी में किसी औरत की परछाई दिखी। रीना कांप गई। रात के ठीक 3 बजे थे। ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, जबकि ऊपर की मंजिल सालों से बंद थी। पुरानी नौकरानी की कहानी। अगले दिन रीना को एक बूढ़ी मालकिन मिली। उसने फुसफुसाकर कहा, पहले यहाँ एक नौकरानी थी, कमला। बहुत सीधी थी, लेकिन एक रात वो ऊपर चली गई। फिर रीना ने पूछा। बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। सुबह उसकी लाश कुएं पर मिली। चेहरे पर डर, ऐसा जैसे मौत से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। रीना का दिल बैठ गया। उस रात रीना सोई नहीं थी। 3 बजते ही फिर आवाजें आईं। इस बार रोने की आवाज थी। मुझे छोड़ दो। रीना डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर की मंजिल का दरवाजा अपने आप खुला था। दीवारों पर खून के निशान, जमीन पर टूटे कंगन, और बीच में खड़ी थी वही औरत, काली साड़ी में, बिना आंखों के। उसकी आवाज गूंज उठी, मैं कमला हूँ। मुझे जिंदा जलाया गया था और अब हर नौकरानी को सच जानना होगा। कमला ने बताया, ठाकुर विक्रम सिंह काला जादू करता था। उसे अमरता चाहिए थी। हर कुछ सालों में वो एक नौकरानी को बलि देता था। रीना चीख पड़ी, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। कमला की आत्मा ने कहा, भाग जा, सुबह होने से पहले। रीना भागी। पीछे से ठाकुर की आवाज आई, कोई भी काली कोठी से जिंदा नहीं जाता है। सीढ़ियां खून से भर गईं।
दरवाज़ा अपने आप बंद होने लगा, लेकिन ठीक सूरज निकलते ही दरवाज़ा खुल गया। रेना बेहोश हो गई, बेहोश होकर बाहर गिर पड़ी। लेकिन आज भी कहते हैं उस कोठी में ठाकुर अकेला नहीं है। रात के 3 बजे काली कोठी में नौकरानियों की परछाइयाँ घूमती हैं।